नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्राम प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज का ये 6th वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए हमने अलग वीडियो सीरीज बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो सीरीज को भी आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नई फाइल ओपन करने के लिए डेवलपर सी प्लस प्लस की वेलकम स्क्रीन पे अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाला है। इसमें हम एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीकों से करेंगे और फिर उसके अंदर अपने कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, कौन सा तरीका सबसे एफिशिएंट है। कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम को या एक ही क्वेश्चन को अपने अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं और उन तरीकों में से हमको सबसे एफिशिएंट तरीका अपनाना होता है। तो वही सारी चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं। फ्रॉम फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम 3 गिवन नंबर्स। फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम 3 गिवन नंबर्स। अब इसके लिए अपने प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h main अपना int main और मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो अपने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लेते हैं, a, b, c और printf में से प्रिंट करवा देते हैं एंटर 3 नंबर्स और /n लास्ट में लगा के सेमीकोलन स्कैनफ के हेल्प से अपने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को रीड कर लेंगे। %d %d। यहाँ अपने लिख देते हैं कि एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c। अब यहाँ पे अपने को लॉजिक लगाना है। तो जो सबसे इजी जो लॉजिक अपने दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है कि 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो अपने कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली कंडीशन लगाने का तरीका जो क्लिक होता है वो ये है, इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c तो प्रिंट हो जाए printf के मैक्सिमम इक्वल्स टू %d और a। अब अपने इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि अपने को टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो और मैं इसी को यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये अपन ने ये टाइप कर लिया। अब इसमें थोड़े से जो चेंजेस है वो कर देते हैं। इफ b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c तो इसका मतलब क्या है कि साहब ये b जो है वो सबसे बड़ा है और यदि c बड़ा है a से और c बड़ा है b से, इसका मतलब है कि साहब जो c है वो सबसे
बड़ा है। तो ये हमने इस क्वेश्चन का लॉजिक लिखा। आपको मैं समझा देता हूं कि यदि a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, इसका मतलब a सबसे बड़ा है, और यदि b बड़ा है a से और b बड़ा है c से, इसका मतलब b सबसे बड़ा है। यदि c बड़ा है a से और c बड़ा है b से, इसका मतलब c सबसे बड़ा है। यानी कि अपन ने तीनों वेरिएबल्स को चेक करवा लिया कि यदि बाकी दो से यदि वो बड़ा है, इसका मतलब कि वो सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से अपन ने और इस प्रोग्राम के लॉजिक को टाइप किया। अब यहाँ पर देखो क्या क्या नई चीज है। एक तो ये एंड ऑपरेटर हमने यूज में लिया है। जो ये एंड ऑपरेटर है वो क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के रूप में देता है। और कैसे देता है, यदि ये लेफ्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से ये जो एंड ऑपरेटर है ये वर्क करता है। लास्ट में अपने और गेट सी एच का यूज कर सकते हैं। तो गेट सी एच और फाइल को अपने सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और फाइल का जो नाम है वो अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि maximum1.c, और फाइल को सेव कर देते हैं। अब इसको अपने रन करवा के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कमांड होती है, F11। तो ये F11 कमांड प्रेस करी। यहाँ 3 वैल्यूज इनपुट करनी है। अपने वैल्यूज इनपुट करवा देते हैं कि 15, 6 और 18। अब इसमें और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जैसा कि अपने को दिख रहा है 18, तो रिजल्ट अपना यही आना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए मैक्सिमम इक्वल्स टू 18। अब इसी क्वेश्चन को फिर से रन करवाते हैं और वैल्यूज इस बार कुछ दूसरी इनपुट करके देखेंगे। वैल्यूज हमने इसमें इनपुट करी, देखिए 3, 6 और 2। तो अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6। ये इसका अपना रिजल्ट आ गया। अब फिर से अपने इसी प्रोग्राम को फिर से रन करवाते हैं और F11 इस बार अपने कुछ वैल्यूज और देते हैं कि 98, 67 और 21। तो रिजल्ट क्या है अपना 98। यानी कि अपन ने A, B और C तीनों वैल्यूज बड़ी लिख के अपन ने ट्राई करके देखा, अपना आंसर एकदम सही आ रहा है। तो अब इसी प्रोग्राम का दूसरा वर्जन अपने डिस्कस करते हैं। इसी प्रोग्राम को अपने दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। जो ये मेन लॉजिक है वो लॉजिक चेंज होगा, और वो कैसे होगा अपने देखिए। पहले इसको क्या करते हैं, फाइल को सेव एज कर लेते हैं ताकि प्रोग्राम टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। सेव एज कर लेते हैं, फाइल का नाम अपने क्या कर देते हैं, maximum2, और फाइल को सेव किया। अब यहाँ अपने चेंज कर देते हैं जो ये लॉजिक है, इफ a ग्रेटर देन b, तो इसके अंदर फिर से अपने एक कंडीशन लगेगी, इफ a ग्रेटर देन c, तो ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कि a इज मैक्सिमम। एल्स ये प्रिंट कर देगा कि c इज मैक्सिमम। अब ये c मैक्सिमम कैसे होगा वो अपने बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एल्स लगेगा, एल्स, और इसमें फिर से इफ कंडीशन लगेगी, और इफ कंडीशन के अंदर अपने क्या लिखेंगे कि यदि b बड़ा है c से तो क्या हो जाएगा, b इज मैक्सिमम, और यहाँ क्या आ जाएगा, एल्स c इज मैक्सिमम। तो इसको अपने सेव कर लेते हैं। फिर से एक बार इसको रीड कर लेते हैं, यदि a बड़ा है b से और
ए बड़ा है सी से, इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसे बड़ा है और मैक्सिमम ए प्रिंट हो गया। अब एक कंडीशन क्या है कि यदि ए बड़ा है बी से तो वो हम अंदर आए, फिर अपन ने चेक किया क्या ए बड़ा है सी से, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, सी से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि सब सी सबसे बड़ा है ना। अब इसी का आगे देखिए कि मान लीजिए क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, नहीं तो कहाँ जाएगा वो, एल्स पार्ट में। फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या बी बड़ा है सी से, यदि है तो बी सबसे बड़ा हो गया क्योंकि ए से तो वो बड़ा था ही, तब वो यहाँ आया, और नहीं तो क्या हो जाएगा कि एल्स में क्या आ जाएगा कि सी बड़ा है सबसे। अब ये कैसे होगा इसको अपने एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो अपने रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं F11। हम यहाँ पे और वैल्यूज इनपुट करते हैं और फिर अपने को रिजल्ट एनालिसिस अपने करेंगे। यहाँ वैल्यू इनपुट किया 5, 2 और 3। अब देखिए इसमें A है 5, B है 2 और C है 3। हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे क्या A बड़ा है B से, हाँ A जो है वो B से बड़ा है। तो हम अंदर आए, अंदर आके अपन ने कंडीशन चेक करी क्या A बड़ा है C से, क्या A बड़ा है C से, जो A है वो C से भी बड़ा है, हाँ जी है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम A, यानी A की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो यहाँ आपने एंटर बटन दबाते हैं तो ये वैल्यू बता रहा है मैक्सिमम इक्वल्स टू 5। अब इसी को फिर से रन करते हैं और F11 इस बार वैल्यू इनपुट करते हैं 2, 3, 5। अब ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या A बड़ा है C से, नहीं, A अपना 2 है जो कि B से बड़ा नहीं है। तो यहाँ आएंगे, इसके अंदर फिर से कंडीशन चेक हो रही है क्या B बड़ा है C से। अब चेक होगा क्या B यानी कि 3 बड़ा है C से यानी कि 5 से, क्या 3 बड़ा है 5 से, नहीं, नहीं तो इसका भी एल्स पार्ट और इसके एल्स पार्ट में क्या है कि मैक्सिमम C। तो C की वैल्यू कितनी है 5, अपना रिजल्ट क्या आ गया देखो, मैक्सिमम इक्वल्स टू 5। अब इसी प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, कुछ और वैल्यूज इनपुट करते हैं। तो साहब अपने वही F11 या F11 प्रेस किया, अब अपने वैल्यूज इनपुट करते हैं और वैल्यूज इस बार इनपुट करते हैं कि 2, 5, चलो ये 25 हो गया। अब यहाँ पे अपने करते हैं कि 64 और यहाँ अपने इनपुट करते हैं कि 12। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कैसे इसका रिजल्ट आया, A की वैल्यू कितनी इनपुट करी अपन ने 25। कंडीशन चेक होगी क्या A बड़ा है B से, जो A है वो 25 है, B है अपना 64 है, तो A जो है वो B से बड़ा नहीं है। तो एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में आके क्या चेक होगा क्या B बड़ा है C से, B है अपना 64, C है अपना 12, तो B जो है वो C से बड़ा है, बिल्कुल सही है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और B की वैल्यू कितनी है अपनी 64। तो इस तरीके से और ये जो प्रोग्राम है अपने को सही रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट अपना सही आ रहा है, लेकिन हमको क्या सीखना है, हमको लॉजिक सीखना है। रिजल्ट सही आ गया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक समझना है कि ये जो इफ एल्स को लिखने का ये जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में इस प्रोग्राम को लिख सकते हो कि 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का तरीका नेस्टेड इफ एल्स मेथड के द्वारा, है ना। तो ये नेस्टेड इफ एल्स यानी एक इफ कंडीशन के अंदर हमने दूसरी इफ कंडीशन लगाई, एक एल्स पार्ट के अंदर अपन ने दूसरा इफ कंडीशन लगाई, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। अब इसका जो तीसरा तरीका है वो अपने डिस्कस करते हैं। फाइल को सेव एज कर लेते हैं जल्दी से, तो फाइल सेव एज और इस बार इसका नाम रखते हैं मैक्सिमम 3 और
सेव कर लिया। अब इसमें अपने जो छोटे छोटे चेंजेस है वो कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया अपन ने m, और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ कि m इक्वल्स टू a, यानी जो a है a की वैल्यू कहाँ कॉपी कर दी मैंने, m के अंदर a की वैल्यू कॉपी कर दी। अब यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी और ये मैं एक बार सारी चीज हटा देता हूँ, यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ क्या है देखो ध्यान से कि b ग्रेटर देन m, यदि b बड़ा है m से तो क्या हो जाएगा कि m के अंदर वैल्यू आ जाएगी साहब b की। फिर से कंडीशन लगाइए, इफ c ग्रेटर देन m, यदि c की वैल्यू m से बड़ी है तो m के अंदर वैल्यू आ जाएगी c की, ठीक है। और लास्ट में अपने यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ये मैं इसको थोड़ा सही सेट कर देता हूँ, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m। और अब इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल S से, और इसको अपने रन करके देखते हैं। तो F11, अब यहाँ पे वही वैल्यूज अपने इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे अपने वैल्यू इनपुट करते हैं कि जैसे 10, 30 और 20। तो रिजल्ट क्या आ गया देखो ध्यान से 30। ये कैसे कैलकुलेशन हुई आप देखो, पहले समझो इसको कि a की वैल्यू को मैंने कहाँ कॉपी कर दिया था, m में। तो a की वैल्यू कितनी है फिलहाल अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, तो 10 है, वो 10 कहाँ चला जाएगा साहब m के अंदर। तो m के अंदर वैल्यू आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ m में वैल्यू आ गई कितना 10। अगली लाइन में अपन ने कंडीशन लगा रखी है, क्या b बड़ा है m से, देखते हैं जो b है वो m से बड़ा है, m के अंदर वैल्यू 10 है, हाँ बिल्कुल b जो है वो m से बड़ा है। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू को कहाँ भेज दिया, m में। अब जो b है, b की वैल्यू कितनी है 30 है, तो m के अंदर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू हो गया साहब 30, m इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया। फिर कंडीशन चेक करी, क्या c बड़ा है m से, c कितना है अपना 20 है, m कितना है फिलहाल m अपना 30 है, तो ये कंडीशन अपनी फॉल्स है। फॉल्स है तो यानी कि ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। और लास्ट में अपन ने क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम m की वैल्यू प्रिंट हो गई, और m की वैल्यू कितनी थी लास्ट, m की वैल्यू थी 30, तो ये 30 वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरीके से अपने कुछ दूसरी वैल्यूज इनपुट करके देखते हैं जल्दी से। तो F11, और ये प्रोग्राम अपना रन हुआ, वैल्यूज इनपुट करते हैं कि 30, 10 और 20, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 30। फिर कुछ वैल्यूज इनपुट करते हैं, और जैसे कि 10, 20 और 30, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 30। यानी अपन ने A, B और C तीनों की मैक्सिमम वैल्यू लगा के देखी, रिजल्ट अपना एकदम सही से आ रहा है। अब अपने को कंपैरिजन करना है, वो कंपैरिजन आपको ध्यान से समझना है। यानी अपन ने एक ही क्वेश्चन को, एक ही प्रॉब्लम को 3 तरीके से करके देखा, तीनों में रिजल्ट तो अपने को सही मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन तीनों में डिफरेंस है, और इन तीनों में से कौन सा तरीका हमको अपनाना चाहिए, ये चीज अपने को समझनी है। तो अपने पहले वो दोनों फाइल्स ओपन कर लेते हैं, ओपन, और यहाँ पे जो फाइल का अपन ने नाम दिया था कि max1, और जो अपनी फाइल थी max2 है ना, मैक्सिमम 2, ये दोनों फाइल अपने ओपन कर लेते हैं। तो अब देखो जो अपना सबसे पहला जो मेथड था वो क्या था, ये वाला, कि जिसमें साहब अपन ये कंपेयर कर रहे थे इस तरीके से, अलग अलग तरीके से। अब इसमें क्या किया है अपन ने, देखो यहाँ पे ये एक कंपैरिजन हो रहा है, क्या A बड़ा है B से, फिर यहाँ दूसरा कंपैरिजन हो रहा है, क्या A बड़ा है C से, फिर जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर इस एंड ऑपरेटर के द्वारा कंपेयर किया जाएगा। यानी एक इफ कंडीशन में 3 कंपैरिजन हो रहे हैं, 3 बार आपस में वैल्यूज की तुलना हो रही है।
फिर ये 3 बार हो रही है और फिर ये 3 बार हो रही है। टोटल इसमें 9 बार कंपैरिजन किया जा रहा है। यानी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 9 कंपैरिजन किए जा रहे हैं। 9 बार सीपीयू को लॉजिकल ऑपरेशन, है ना, एएलयू का नाम सुना है क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। तो यहाँ पर लॉजिकल यूनिट काम कर रही है। कितनी बार लॉजिकल काम कर रही है? लॉजिकल यूनिट 9 बार काम कर रही है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें कितनी कंडीशन लगाई अपन ने? इसमें यहाँ पे एक कंडीशन इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर दूसरी कंडीशन लगाई इफ ए ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे अपन ने तीसरी कंडीशन लगाई कि इफ बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 3 कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी 3 बार वैल्यूज को आपस में तुलना कर रहे हैं, उसके आधार पे अपना रिजल्ट आ रहा है। अब देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका आपने देखा, इसमें कितनी कंडीशन लगाई अपन ने? एक कंडीशन ये लगाई और दूसरी कंडीशन ये लगाई, और अपने को रिजल्ट जो है वो सही मिल रहा है। जो रिजल्ट यहाँ 9 कंपैरिजन करने में मिल रहा है, वही सेम रिजल्ट यहाँ पे अपने को सिर्फ 2 कंपैरिजन में मिल रहा है। अब आप इन तीनों को आप यदि ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों में से सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो सबसे आसान जो ये तीसरे वाला तरीका है वो है। अब इसका एक और भी आपको इसको प्रूव करने का एक और तरीका है भी, ये सबसे आसान है। देखो दोस्तों, हम जो ये छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, ये भी क्या है, अपने आप में सॉफ्टवेयर है। पहली बार जब प्रोग्राम बनाया गया था दुनिया का, तो कोई ऐसा नहीं था कि वो हजारों लाइनों का प्रोग्राम था, वो भी 2 लाइनों का 4 लाइनों का प्रोग्राम ही रहा होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये भी क्या है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। अब हमने प्रॉब्लम के अनुसार 3 तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए, यानी एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन ने 3 सॉफ्टवेयर बनाए। अब इन तीनों में से कौन सा बढ़िया सॉफ्टवेयर है या कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो अपने को समझ में आ रहा है कि साहब ये जो तीसरे वाला है इसमें कंपैरिजन कम है, इसमें तुलना 2 ही बार हो रही है और रिजल्ट सही मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल अपन ने लिया है, तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज हो रहा है इसमें, ये एक नुकसान है। और बाकी इसमें कंपैरिजन रिजल्ट अपना सही आ रहा है। अब इसके बाद में एक चीज देखी जाती है जिसको बोलते हैं फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप का मतलब क्या है कि आज तो हमने ये सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कर देगा, ये हमने सॉफ्टवेयर बना दिया। अब कल को हमारी जो कंपनी है वो और ज्यादा ग्रो करना चाहती है और 3 संख्याओं के बजाय 4 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है। तो उसके लिए यहाँ ये जो कंडीशंस हैं ये और भी ज्यादा बहुत बड़ी हो जाएंगी। चौथा वेरिएबल इसमें आ जाएगा डी, फिर अपने यहाँ पर लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, फिर एंड ए ग्रेटर देन डी। तो एक इफ कंडीशन में कितने कंपैरिजन हो जाएंगे? अभी 3 हो रहे हैं, उसमें 5 कंपैरिजन हो जाएंगे। फिर ये जो स्टेटमेंट अपन ने इफ स्टेटमेंट 3 बार लिखा है, ये 4 बार लिखना पड़ेगा, यानी टोटल 20 कंपैरिजन हो जाएंगे 4 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, इस मेथड को यदि अपने फॉलो करेंगे तो। यदि इस मेथड को फॉलो किया जाएगा 4 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो साहब इसके अंदर फिर से एक इफ कंडीशन लगेगी इसी तरीके की, क्या ए बड़ा है डी से, फिर उसका एल्स पार्ट होगा, उस एल्स पार्ट के अंदर फिर से और इफ कंडीशन लगेगी। इसी तरीके से ये जो इफ है, इस इफ के अंडर में फिर से एक इफ लगेगी, ये जो एल्स है इसके अंडर में भी फिर से एक इफ लगेगा, यानी कि 1 2 इसके अंदर फिर से एक कंडीशन 3, एल्स के अंदर एक कंडीशन 4, ये 5, इसके अंदर फिर से एक कंडीशन 6 और इसके अंदर फिर से एक इफ कंडीशन 7। यहां पर 20 कंपैरिजन हो रहे थे, यहां पर 7 कंपैरिजन होंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा, और यहां पर केवल एक कंडीशन और लगेगी इसी टाइप की, एक स्टेटमेंट और लिखा जाएगा और अपना रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इस
प्रोग्राम का या इस मेथड का जो फ्यूचर स्कोप है वो भी बहुत बढ़िया है। यानी कि इस प्रोग्राम को यदि अपने और एक्सटेंड करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये प्रोग्राम बहुत एफिशिएंटली, ये जो मेथड है वो बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। तो एक ही क्वेश्चन को अपन ने 3 अलग अलग तरीकों से करके देखा, उसमें से अपन ने सबसे एफिशिएंट तरीका, सबसे कार्यकुशल तरीका हमने चुना और उसका भी अपन ने फ्यूचर स्कोप भी देखा कि भविष्य में जब अपने प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे तो कौन सा बढ़िया तरीका रहेगा। तो उसमें भी अपना ये वाला जो मेथड है वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा भी कई बार एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी अपने को वो तरीका अपनाना होता है जो कि सबसे एफिशिएंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें और उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।